श्रीलंका ऑब्वियसली हमसे जीतने लायक टीम नहीं है, नो डाउट अबाउट इट। आपको 2-0 जीतना चाहिए, तभी आप इतने रिलैक्स भी हो। तभी गंभीर को भी देखा था आज जब रविंद्र जडेजा वो कुलदीप यादव की एक्टिंग कर रहे थे, गंभीर अपनी टी शर्टें खा खा के हंस रहे थे। टी शर्ट क्यों खा रहे थे भाई? खाना खा लेते, शीकी आया ने खाना नहीं खिलाया क्या? टी शर्ट क्यों खा रहे थे? तो रविंद्र जडेजा ने जब एक्टिंग करी तो गंभीर बड़े खुश हुए, गंभीर बड़े रिलैक्स लग रहे हैं। गुरनूर बरार ने 4 छक्के मारे तब भी गंभीर तालियां बजा रहे थे। तो माहौल बड़ा अच्छा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है। बट मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ आप कहीं ना कहीं ढीले ना पड़ जाएं, इन द सेंस ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें। श्रीलंका पूरा ट्राई करेगी, श्रीलंका के पास वैसे इतने हथियार नहीं है। ये तो श्रीलंका की बी टीम थी बाय द वे, बट फिर भी बैटिंग कर गई, फिर भी आपकी विकेट्स ले गई। अगर केएल राहुल को बोल्ड कर सकते हैं, अगर जायसवाल को जितना मर्जी अनलक्की बोल लो, वो 2-3 बार उसी सिचुएशन में उसी पोजीशन में आउट होते हुए नजर आया आपको। यही कट मारता है, कैच हो जाता है। और श्रीलंका की फील्डिंग भी आपसे अच्छी हुई है, चाहे वो ऋषभ पंत वाली कैच हो, चाहे वो जायसवाल वाली कैच हो। डेफिनेटली आपकी टीम उनसे बहुत बड़ी है, आपको हराना चाहिए, 2-0 करना चाहिए आज। इसीलिए बोल रहा हूं, पॉजिटिव्स भी हैं, थोड़े बहुत नेगेटिव्स भी नजर आ रहे हैं। बट ओवरऑल यार, अगर 2-0 नहीं होता ना यहाँ पे, आई विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। अपना भेड़िया रूपी सिद्धार्थ, आई विल बी रियली डिसअपॉइंटेड, लाइक शीला जी वाज डिसअपॉइंटेड विद यू व्हेन यू गिव हर धोखा ऑफ अ लाइफ टाइम। 6 महीने रंगरलियां मनाने के बाद आपने ब्लॉक कर दिया। कितने घटिया इंसान है आप। रजिया जी के साथ चले गए आपने तो 6 साल में मुश्ताक को आपने 6 शीलाओं के साथ आपने 6 साल में तो फिर भी ठीक है, 6 महीने में 6 आपने चेंज करके बकवास कर रहे हैं यहाँ पे आके। उनके बच्चे अकरम कहाँ से आ गए? मुश्ताक बाहर बैठे हुए, आपके बेटे बाल नोच लेंगे, आपको बकवास कर रहे हैं आप। बट सर अगर बात करें अगर आज के मैच की, तो सर कहीं ना कहीं ये तो लग ही रहा था, हम शुरुआत से देख रहे थे कि कैजुअल अप्रोच जो है वो लग रही है इंडियन टीम की तरफ से। अगर हम पहले बॉलिंग की भी बात करें जो आकिब नबी से नहीं कराई गई, और फिर बाद में बैटिंग की बात करें, आज जो है पॉजिटिव्स अच्छे ये आए हैं कि सारे बैटर्स रन कर रहे हैं। सारे देवदत्त पडिक्कल के रन आना सबसे अच्छा बड़ा, उनके भी सबने रन किए थे वैसे, ये सबने भी रन किए हैं फ्लैट पिच है भाई। हार्दिक जी बहुत शुक्रिया चाय टोस्ट के लिए। हमारी विकेट्स वो ज्यादा नहीं ले पाया, हमने रिटायर्ड आउट ज्यादा किए हैं। हमने 3 रिटायर्ड आउट किए थे, उसमें से बस ये कंसर्न है कि ऋषभ पंत के रन ना आना, क्योंकि ऋषभ पंत पहली बार श्रीलंका में खेल रहे हैं। ऋषभ पंत को किस हिसाब से अडैप्ट करना यार होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ऋषभ ने जैसा खेला, मानव सुथार ने उसकी बराबरी कर दी, वो बड़ा अच्छा तेज खेला। बट जहां तक ऋषभ की बात है, ठीक है, आगे बढ़ा, पहली शॉट मारी, 2 रन लिए, फिर से आगे बढ़ा, मारी, कनेक्ट नहीं हुई और मिस कर गया। अदरवाइज ऋषभ पंत से कोई शिकायत नहीं। और वैसे भी याद रखिए, वार्म अप मैच में रन मारना और मेन मैच में रन मारना बहुत बड़ा अंतर है। ये देवदत्त पडिक्कल ने जो यहाँ पे 150 नॉट आउट मारा है, अब इसको मैच में मारना पड़ेगा। ये जो रविंद्र जडेजा ने यहाँ पे रन मारे, मैच में मारने पड़ेंगे। इवन केएल राहुल 50 नहीं बना पाए, मानव सुथार ने 41 करे, तो ठीक है, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। किसी किसी के रन आएंगे, किसी किसी के रन नहीं आएंगे। ओवरऑल आप श्रीलंका के स्कोर के बराबर ही पहुंच गए, मेरे ख्याल 6 रन आप दूर है, 6 रन आप दूर हैं। वो तो कल हो ही जाए, कल लास्ट डे, वैसे भी 4 दिन का मैच भी नहीं है, 3 दिन का मैच है। बट द मेन थिंग इज कि ये श्रीलंका की खेल रही है बी साइड। यार निशु, क्या यहाँ पे कोई श्रीलंकन बॉलर्स और आएंगे ऐसे जो तरकश में हैं इनके, कि श्रीलंकन बॉलर्स जो आपको सरप्राइज कर सकते हैं आपको? और जैसे मेंडिस ले गया 2 विकेट लेकर उसके बाद पिटा है, ये नहीं खेलने वाले। क्या आपको और ज्यादा ट्रबल करने वाले बॉलर्स आएंगे? इनके दोनों जो मेन बॉलर है ना स्पिन के, वो दोनों यहाँ पे नहीं है। प्रभात अच्छा, वो खेल ही नहीं रहे, और धनंजय डी सिल्वा, ये वो आप देखो, वो फिर जो मेन थ्रेड है, वो तो कैप्टन है ना। इनका कैप्टन कौन है श्रीलंका का? उड़ा रहा है ना शायद, नहीं, धनंजय डी सिल्वा कैप्टन है। डी सिल्वा ही तो कैप्टन है। एक देखता हूं तो ये अभी जब ये आएंगे, नहीं कहना है इन्होंने, एक मिनट में देखता हूं। डी सिल्वा ही तो कैप्टन था यार, डी सिल्वा ही कैप्टन है। यही जब आएंगे ये दोनों के दोनों, ये धनंजय डी सिल्वा और साथ में आपने बताया दूसरे प्रभात जयसूर्या, इनको तो हमने फेस ही नहीं करा। और ये मेंडिस ही आपके बोल्ड कर गया, आपके केएल राहुल को तो नुवंथा ने बोल्ड करा है, ऋषभ पंत वही है ना, धनंजय डी सिल्वा है। तो ये मेंडिस और ध्रुव जुरेल, सॉरी ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल, इन दोनों को मेंडिस आउट कर गया। सो आई थिंक ये पॉजिटिव साइन है इनके लिए कि अगर ये पिच थोड़ी सी टर्निंग मिलेगी तो प्रभात जयसूर्या, डी सिल्वा तो और कॉज ऑफ कंसर्न हो जाएंगे आपके लिए। सर कॉज ऑफ कंसर्न तो आपके वैसे भी रहेंगे, क्योंकि अभी ये नहीं पता कि जो गॉल का विकेट है पिछले 1.5 साल से ना बहुत अनसर्टेन रहा है। कभी आपको पूरा फ्लैट ट्रैक मिला है, कभी आपको पूरा स्पिनिंग ट्रैक मिला है। पिछली बार जब यहाँ पे श्रीलंका खेली थी तो वो श्रीलंका हारी है ऑस्ट्रेलिया से, और वहां पे इनिंग से हारी है। मतलब 550 रन तो उन्होंने भी बनाए थे गॉल में। तो मतलब अगर पूरा बैटिंग ट्रैक भी है, मतलब आपके स्पिनर्स को आपको अच्छा टैकल करना है, लेकिन सामने से जिस हिसाब से आप नहीं खेल पा रहे हैं, स्पिन इतनी स्पिन आपकी अच्छी नहीं है खेलने में। आपका फॉर्म जो है वापस केएल राहुल पे डिपेंड करेगा, पडिक्कल स्पिन के अच्छे प्लेयर उन पे डिपेंड करेगा, और ऋषभ पंत पे डिपेंड करेगा। क्योंकि उसके बाद जो
रविंद्र जडेजा जो करेंगे वो तो एज अ फिलर का ही काम करेंगे, लेकिन आपके ओपनर्स को अच्छी शुरुआत वापस से ही देनी है। अच्छा, पेसर्स ना आपके कुछ कर पाए ना इनके कुछ ज्यादा कुछ कर कर पाए, पाए। तो कुछ पेस सारे- के लिए सारे सर पटक ही रहे थे, मैंने सारे ना पटक नहीं अभी आ रहे। इनके स्क्वाड में जिनका लास्ट स्क्वाड खेला ना टेस्ट, वो देखा है, उसमें प्रभात तो इनके मेन स्पिनर है, उसके बाद इनके रमेश मेंडिस दूसरे स्पिनर है, एंड धनंजय डे सिल्वा भी पार्ट टाइम स्पिन करते हैं। इनकी टीम में ऑलमोस्ट जो बैटर है ना स्पिन डालते ही डालते हैं, पर जो मेन थ्रेट है सारे वो कर लेते हैं, प्रभात ही होने part वाले time। हैं। मेन जो है वो प्रभात ही होने वाला है। उन्होंने बहुत अच्छा किया है ऑफ लेटली, 6-6 5-5 विकेट श्रीलंका में वो निकालते हैं। अब गेम आके डिपेंड करेगा कि गॉल में विकेट कैसा मिलता है। अमूमन हम देख रहे हैं कुछ टाइम से फ्लैट मिलता है, पहले इनिंग में आप 400 मारते हो, दूसरे इनिंग में आप 300 350 पहुंचते हो, फिर थर्ड इनिंग से स्कोर नीचे आ जाता है स्कोर नीचे ग्रेजुअली। आता है, बिल्कुल। तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट होगा, अगर फर्स्ट वी आर बैटिंग फर्स्ट, हमें बैट इनकी आउट bowling का सिचुएशन दिखाइएगा। करना पड़ेगा जी। हमें उन्हें बैट आउट करना पड़ेगा। और फास्ट बॉलर्स इनके इतने थ्रेटनिंग नहीं है, स्पिन में एक ही नाम मुझे टॉस नजर का आता है। बहुत बड़ा फैक्टर है, Absolutely। जिसको पहले बैटिंग मिल गई बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। बहुत एडवांटेज हो जाएगी। जी। तो ये देखिए इन्होंने सबको ही ट्राई कर लिया। अब इसमें से 2 विकेट ले गए मेंडिस, जैसे ये मैंने squad बताया में है, अच्छी ये विकेट वहाँ भी लेके आएंगे, गए। हाँ। फिर ये नुवंथा को विकेट मिली है, फिर ये मनोज असम का मनोज, ये 2 विकेट ले विकेट ले गए। गए। लेकिन सुडेरा को, ये फर्नांडो 1 विकेट मिली है, लहीरू कुमारा इनको भी विकेट नहीं मिली। तो जैसा इंडिया ने बॉलिंग कराई ना, काफी हद तक इनकी बॉलिंग वैसे ही सिमिलर है, सिमिलर ही पिटाइयां हुई हैं। 90 ओवर में उनके भी 300 350 थे, हमारे भी 350 ही हैं। तो उन्होंने भी 4 रन की रन रेट से खेला था 90 में 360, हमने भी 360 करा 90 में। जी। तो बिल्कुल बराबर चला है टेस्ट मैच, ऐसा नहीं है। हाँ, डिफरेंस ये है कि हमारे में रिटायर्ड हट हो गए, देवदत्त पडिक्कल रिटायर्ड हट हो गए, फिर बैटिंग करने आ गए, रविंद्र जडेजा रिटायर्ड हट होकर चले गए। सो आई थिंक इट्स गुड दैट कंपटीशन इज देयर। ऑब्वियसली आपको जीतना चाहिए, बट स्टिल मुझे लग रहा है इस बार कहीं ना कहीं ये थ्रेट जरूर है श्रीलंका, इनको आप हल्के में नहीं ले सकते, बिकॉज दे आर ट्राइंग। बिल्कुल। वो मैंने ये देखा कि आज भी जब बैटिंग हो रही थी, जब उनको विकेट नहीं मिल रही थी ना कुछ प्लान बना रहे थे, जैसे शॉर्ट बॉल मारनी शुरू कर दी जडेजा बीच-बीच को, में। लेग साइड पे फील्ड ले रही, फिर स्पिनर आ Attacking field भी रखी बाद गया। में। सो कम से कम दे आर थिंकिंग अबाउट विनिंग, दे आर गोइंग फॉर द विन, दे आर नॉट कि ऐसा नहीं है कि नहीं भाई छोड़ दें, जा रहे हैं जीत के लिए। ब्रेकफास्ट फिर यारी, ये तो आप कभी ब्रेकफास्ट के टाइम पे उठे हैं आप लोग, बकवास कर रहे हैं ब्रेकफास्ट यारी। खैर अच्छी बात है, क्यों नहीं विद्यारी इज गुड गुड। हाँ जी बताएं। 430। बट सर बात पता नए है ग्राफिक्स क्या के लिए है भी कि तालियां हाँ हमारी यार, टीम के लिए। आउटस्टैंडिंग हमारी बहुत बैटिंग बढ़िया। टीम। लेट्स गो। बहुत बढ़िया बैक एंड टीम, यस। अब सर बात पता है क्या है कि आज के दिन से ना मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना रिटायर्ड आउट वाला गेम थोड़ा जल्दी कर दिया। जी। देवदत्त पडिक्कल को आप कंटिन्यू करने देते, जडेजा को 100 होने देते। आपने क्या करा, कुलदीप को बुलाया, उन्होंने 17 बॉल खेली, 1 रन बनाया, उनको वापस बुला लिया। मानव सुंदर ने तो अच्छा कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि आप ना शायद जो आपने इंटेंट लास्ट में अपनाया कि आपका 6 रन का ट्रेल रह गया, शायद आप 20-30 रन ऊपर बना चुके होते अगर आपने रिटायर्ड आउट ना किए होते प्लेयर्स। बट वही है कि आप सभी बैटर्स को बैटिंग कराना चाहते थे, टेल को भी, गुरनूर को भी बैटिंग मिल जाए, सिराज को आपने भेजा, सिराज भी बड़ा पंगेबाजी कर रहे थे लाहौरी के साथ, तो वही चीज़ है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़े से कंसर्न मुझे ये लगता है कि ये लोग ना बैटिंग ऑर्डर शफल कर देते हैं सर। तो ऐसा ना हो मेन गेम में भी जडेजा को 1 स्लॉट ऊपर कर दें, ध्रुव जुरैल को नीचे जो कर भी हो सकता है, जो दें, भी या हो सकता ऋषभ के साथ। ऐसा हमने देखा है कि ऋषभ इनके मैनेजमेंट में ना कि उन्हें प्रूव करना पड़ रहा है खुद को। ये मेन टेस्ट मैच में ना नहीं होना चाहिए, जो आज मेरे को नजर आया। चलिए देखते हैं कि क्या होता है, बट मेरे को तो अभी भी उम्मीद है यार कि आराम से आप जीत रहे हैं यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं इतना होगी easy दोनों नहीं मैचेस होगा। में। बस मुझे ये थोड़ा सा कंसर्न था कि शुभमन आज भी नहीं खेला। अच्छी बात है कि चलो उसको रेस्ट कर दिया आपने, लेकिन भाई तब तक तो ठीक हो जाएगा। और साई सुदर्शन सुनने में हमारा बाहर हो गया, हाँ, उस पर बात करेंगे। कितनी इंजरीज हो रही है भाई। सर हमने कल रात को भी ये बात करी थी, तो यही बात थी कि शायद यही होता कि शुभमन गिल क्या पता प्रिकॉशनरी मेजर भी ले रहे हो कि वो जो फर्स्ट टेस्ट के लिए एकदम रेडी हो, Fit रहे आराम पूरा से, फिट रहे, हाँ। और यही हुआ। वो बैटिंग कर रहे भी नहीं है। बट एक जो चीज है दोनों में, कहीं इंडिया में ये लैक किया है, आप जो देखिए, आप 2 विकेट्स इंडिया के 96 रन पे गिर गए, लेकिन सामने श्रीलंका का 1 ही विकेट गिरा था, लेकिन वो भी रन आउट हुआ था 120 रन पे। जी। ये एक चीज है कि अगर आपको पूरा फाउंडेशन अपना रखना है ना एज अ बैटिंग यूनिट, आपके अगर ओपनिंग पार्टनरशिप भी 100 के अराउंड है, आप अराउंड 30% गेम तो आपके कंट्रोल में आ ही चुका है। क्योंकि फिर अगर 100 की आपकी पार्टनरशिप हो चुकी है, आप 400 तो एम करेंगे। और अगर गॉल में भी आपने अगर पहले इनिंग में 400 एम कर दिया ना, आप बहुत पीछे हो जाओगे। आई थिंक एक वापस आ जाइए और सुपर चैट को होगी दिखाइएगा। जैसे हमने बात करी ऋषभ पंत के लिए लोग बोलने लग गए यार, रात को आप देर रात श्रीलंका दौरे पे गए हुए हैं और आप जो है लैंड मांग रहे हैं पुष्कर धामी जी से कि मुझे उत्तराखंड में, इतने बड़े प्लेयर होके, उत्तराखंड का हाईएस्ट टैक्स पेयर होके, भाई आपको लैंड नहीं मिल रहा। क्या हो गया ऋषभ पंत को यार? लोग कह रहे हैं आप प्लेयर हैं कि प्रॉपर्टी डीलर हो यार, आप रात को 12 बजे आप लैंड ढूंढ रहे हो, अगले दिन आके उल्टी सी शॉट मार के आप आउट हो रहे हैं। तो प्रॉपर्टी डीलर तो नहीं हो ना आप, तो आपको सोचना पड़ेगा। एंड मेरे को थोड़ा ऋषभ पंत से ये भी लगता है भाई,
पता नहीं क्यों, देखो पहले वाइस कैप्टनसी चली गई, आईपीएल के अंदर क्या हाल हुआ आपने देख लिया, 27 करोड़ रुपए मिले लखनऊ सुपर जायंट्स में, एक परफॉर्मेंस नहीं है, एक पैसे की परफॉर्मेंस नहीं। यू कांट ब्लेम गोयनका फॉर एवरीथिंग, निकलना बनता था, वापस दिल्ली कैपिटल आ गए, ठीक है जी, घूम फिर के वही लौट के बुद्धू घर को आए। ऋषभ पंत के साथ हो क्या रहा है, फोकस क्यों नहीं है यार गेम पे? इतने बड़े प्लेयर हो आप, आपसे मतलब एक इतनी उम्मीद थी कि नेक्स्ट जो जनरेशन है ना उसका सबसे बड़ा सुपरस्टार आप, टेस्ट में वाइस कैप्टन बने, फिर आप हट गए। तो ठीक है, ये एक एग्जीबिशन मैच बोल लीजिए, प्रैक्टिस मैच बोल लीजिए, वैसा ही था, लेकिन प्लीज जब आपको कोच, आपको पता है कि आप फायरिंग लाइन में हो, जो बोल चुका है कोच कि भैया ही हैज टू प्ले अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वैसे तो कोच की 2 कौड़ी की अहमियत नहीं लगता मैं टेस्ट मैच क्रिकेट में, लेकिन चलो अभी पावर उनके हाथ पे लग रही है, तो भाई थोड़ा तो सियाना होए बंदा, कुछ तो अकलमंदी की बात करो। आई लव ऋषभ पंत इसीलिए बोल रहा हूं भाई, बिकॉज हमें पूरा ध्यान है कि आपने कितना सैक्रिफाइस करा है इंडिया के लिए। इंग्लैंड में भी आप टूटे हुए पैर के साथ खेले हैं और आपने पूरी दुनिया में इंडिया की इज्जत बचाई है टेस्ट मैच में, पूरी दुनिया में। गाबा को कोई नहीं भूल सकता, साउथ अफ्रीका कोई नहीं भूल सकता, इंग्लैंड कोई नहीं भूल सकता। हर बार जब इंडिया फंसती है आपने काउंटर अटैक करके इंडिया को जिताया। सो प्लीज थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। अगर ऋषभ पंत जैसा प्लेयर, इतना बड़ा प्लेयर, अगर उसको रात को 12 बजे 11 बजे पता नहीं ट्वीट करना पड़ जाए कि जी मुझे लैंड नहीं मिल रहा उत्तराखंड में, तो यार ये इससे ज्यादा बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई निराशाजनक चीज होगी। बिकॉज भाई फॉर गॉड सेक आपके पास इतनी पावर और इतनी पहुंच है कि आपको ये चीज है ट्वीट करने की जरूरत नहीं है। आज उनके चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया कि यार ऋषभ पंत हमारी आन बान शान है, इतना कुछ है, उत्तराखंड का इतना नाम करा, उनको कभी भी चाहिए लैंड आ जाए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। आप पता नहीं, लोग प्रॉपर्टी डीलर बोल रहे हैं आपको यार, क्यों किया? आप क्या बिट्टू दुकान वाला बन चुके हैं कि लैंड खरीदना? लैंड खरीद लो भाई, लैंड खरीदो, बोल रहे हो 3 साल से ट्राई कर रहा हूं, आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको उसमें, आपको मिल जाना चाहिए। लेकिन सार्वजनिक तौर से बच्चों वाली हरकतें लगती है और फोकस आपका आउट लगता है। कल आप प्रॉपर्टी मतलब आप उधर लैंड के बारे में लिख रहे हैं और आज आप आउट हो गए गंदी शॉट मार के, और जडेजा को आपसे ऊपर भेज दिया। भाई वाइस कैप्टनसी हटी है। आई डोंट वांट कि टेस्ट का इतना बड़ा प्लेयर जिसको पूरी दुनिया देखने आती है टेस्ट क्रिकेट में, T20 की आपने ऐसी की तैसी करवा ली अपनी। T20 में बताओ क्या परफॉर्मेंस आपकी आज की डेट में? ईशान किशन कहां निकल गया, आप कहां हो? वनडे में आप कहां हो? अच्छा खेल के ही बाहर हो गए, आप हो गए ना। तो एटीट्यूड अच्छी बात है, लाइफ में होना चाहिए, लेकिन फोकस भी होना चाहिए और सिचुएशन को रीड करना आना चाहिए। आप तो इस देश के सबसे तेज कप्तान, विकेट कीपर, बैटर MS धोनी के चाहते हो, अभी भी धोनी के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। ये प्रैक्टिस करके ये सिखाया उन्होंने लैंड मांग ले, कि रात को लैंड मांग ले, सुबह आउट हो जा। क्या है भाई? ऋषभ पंत से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं भाई। मेरे को, मैं चाहता हूं और मुझे पता है उसके बिना हम जीत भी नहीं पाएंगे। आप शर्त लगा लो, बिल्कुल WTC में अगर कोई भी चांस होगा ना, ऋषभ पंत ही जिताएगा। कोई बड़े बड़े देख लिए भाई मैंने टेस्ट मैच में, पिछले 3-4 साल में बड़े बड़े देख लिए, उसके सामने कोई नहीं टिकता। सबने स्ट्रगल करा है, जहां ऋषभ रन मार रहा है सब स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो लगातार रन मार रहा है हर जगह, हर कंडीशन में उसने प्रूव किया है। हर ऑपोजिशन के सामने, स्पिनर हो, पेसर हो, कोई भी हो दुनिया का बॉलर। बट भाई थोड़ा सा फोकस कर लें आप, थोड़ा सा सोचे। लोग क्या कह रहे हैं, रात को दारू पी के ट्वीट कर रहा है। ये बात सच है भाई, ये आपको समझना पड़ेगा। आप पे फिर ऐसी बातें होंगी। क्यों आप इमोशनल होकर रात को ट्वीट कर रहे हो? क्यों आउट बस आ रहा है? लोग क्या बोल रहे हैं, रात को पौवा चढ़ा के कर रहा है ट्वीट। ये हो रही है ना बातें, हो रही है कि नहीं हो रही? इसी बाजी। सो आई थिंक आई एम डिसअपॉइंटेड। ऋषभ पंत को थोड़ा सा सोचना चाहिए, अपना स्टैचर समझना चाहिए। पहले भी आपने रात को ट्वीट कर दिया था कि अगर मैं ऑक्शन में आऊंगा कितने का बिकूंगा, याद है आपको? वो भी रात को 12:30-1 बजे का, मैंने कहा हम लाइव ही कर रहे थे, लेट नाइट यारी, 11:30 बजे का ट्वीट था। तो लोग आज लिख रहे हैं कि मेरा दोस्त 2 पैग मारने के बाद रात को देखिए कैसे ट्वीट करते हैं, वो ये ऋषभ पंत है। क्यों अपनी इमेज ऐसे बना रहा है भाई? क्यों अपनी इमेज ऐसे बना रहे हैं? सो हम तो शुक्रगुजार है भगवान के कि आपको सही सलामत सेकंड चांस मिला, इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बाद। वो भी गैर जिम्मेदारी वाली हरकत थी ना वैसे, इतने बड़े प्लेयर को। अभी भी बचपना नहीं जा रहा, अभी भी बचपना नहीं जा रहा भाई। आप टेस्ट में जितना मर्जी गंभीर बोल ले, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, भाड़ में जाने भाई, कोई जो मर्जी बोले। वो मेरे लिए गंभीर इंपॉर्टेंट नहीं है टेस्ट मैच में भाई, मेरे लिए ऋषभ पंत इंपॉर्टेंट है। आपका फोकस इंपॉर्टेंट है, आपको गोल पे फोकस करना है, इंडिया को जिताना है। वहां प्रैक्टिस करने के आप लैंड के बारे में लिख रहे हो कि मुझे लैंड दिला दे 12 बजे।
लोग कह रहे टिका के बैठा हुआ है ये, ठीक है। नहीं होना चाहिए भाई मेरे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूँ। तो ये अपने पैर पे कुल्हाड़े मारने वाली हरकतें हैं, बाकी आपकी मर्जी है सर। तो आई होप कि जो 2 टेस्ट मैच आ रहे हैं ना उसमें बढ़िया खेलेंगे सर। बढ़िया तो खेलेंगे क्योंकि देखिए अब पहली बार श्रीलंका में गए हैं और वैसे अगेंस्ट श्रीलंका इनकी एवरेज भी अच्छी है, अराउंड 60 की एवरेज है अगेंस्ट श्रीलंका भी इनकी। बट दिक्कत परफॉर्म नहीं तो होनी करने चाहिए। वाली बात है, परफॉर्म तो करने और परफॉर्म करेंगे भी। बट यही चीज है जो जैसे अभी इससे पहले निशान ने बोली कि अगर ये ओवर ट्राई करेंगे ना, कभी जडेजा को ऋषभ पंत से ऊपर भेज दे, कभी टेस्ट तो सच में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब आपको किसी का नंबर छोड़ना ही नहीं चाहिए। डेजिग्नेटेड बैटिंग हाँ, पोजीशन होना चाहिए, जो वही बैटिंग पोजीशन है, अगर उन पे उनको जस्टिस मिलेगा, रन्स आएंगे उनके, और स्पिन भी अच्छा खेलते हैं। और देखिए टेस्ट में तो बेस्ट बैटर है ही, ऐसा आर्टिकुलेट करना बहुत अच्छे से आता है उनको। ऋषभ पंत के रन्स तो आने चाहिए दोनों मैचेस में, फिर चाहे वो गॉल हो, फिर चाहे वो कोलंबो हो, चाहे वो रिस्पेक्टिव ऑफ एनी विकेट, रन्स तो वो मारेंगे मुझे लग रहा है। Retiring performing batters like Devdutt Padikkal, Ravindra Jadeja before the close may have been avoidable. More cautious approach could have been done. नहीं, आपने थोड़ा तो अपना दिखाया है कि हम इंडिया हैं, कि रिटायर हो जाते हैं, रिटायर हो जाते बट इतनी आप अच्छी सिचुएशन में नहीं थे सर। आप रिटायर हो गए ऐसे ही अपनी रेपुटेशन पे कि हाँ भी हम संभाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था कि भाई आप 200 पे 0 विकेट है यहाँ तब पे रिटायर, lead थी। आपकी 4-5-6 विकेट गिरी हुई थी, तो वहां पे टच एंड गो ही था वो। तभी मैं बोल रहा हूँ आप थोड़े से मुझे ओवर कॉन्फिडेंट लगे, हालांकि आपको जीतना चाहिए, लेकिन श्रीलंका मुझे लगा कि पूरा फोकस कर रही है कि हमें मैच जीतना Prepared है है सर वो पूरे प्रिपरेशन के साथ आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। और मैं भी वही कह रहा था कि यार मैं बोल रहा हूँ, लेकिन पर बात सर इसमें वही आती है ना कि आप किस 11 के साथ जाते हैं। हमने 11 भी बनाई है, आप 11 भी दिखाइएगा, क्योंकि 11 को लेके अभी तक सर हम बात कर रहे थे शाहनाज जैन शायद खेल रहे हैं ओवर कुलदीप, लेकिन उनकी बॉलिंग जैसी लोगों ने देखी, यार आप वो दिखा दें, इंडिया की 11 दिखा दें, रिटायरिंग परफॉर्मेंस उसके बाद में आ जाएंगे। कब से यही फोटो देख रहा हूँ है ना? आप एक बार वो दिखाएं 11, तो 11 देख के अगर आप देखेंगे दोस्तों, इंडिया का प्रोबेबल 11 जो पहले टेस्ट में गोल में अभी देख मानव सकता सुतार है। तो खेलेगा। हाँ, उन्होंने बैटिंग भी करी और अफगानिस्तान के खिलाफ 6 विकेट भी थे उनके लास्ट मैच में। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल ने भी लॉक कर लिया है। शुभमन गिल अगर फिट हो जाते हैं, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, मानव सुतार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध / गुरनूर ब्रार। अब सर यहाँ पे सारांश की बात कर रहे थे कि ऑफ ब्रेक इस टीम में नहीं है एक भी, अगर आप देखेंगे 2 लेफ्ट आर्म स्पिन है, प्लस कुलदीप चाइना मैन है सराज को पिटाई हुई है ना, पर उनकी बॉलिंग देख के ट्रस्ट उतना नहीं अच्छा आया लगा टू बी ऑनेस्ट। और अगर आप यहाँ पे बात करेंगे प्रसिद्ध और गुरनूर की, प्रसिद्ध की सर टेस्ट करियर इकोनॉमी भी 4.5 की चल रही है और वो इस मैच में पिट गए, और गुरनूर का भी सेम हाल है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। मैं तो चाहता था आकिब नबी खेल जाए, लेकिन ये लोग जो है नहीं खिलाने वाले। ठीक है, लेकिन यार इस टीम के साथ भी आपको जीतना चाहिए। हालांकि हमारे भी स्पिनर्स पिटे हैं, उनके भी स्पिनर्स पिटे हैं, हमारे भी स्पिनर्स ने 2-2 विकेट लिए, उनके भी स्पिनर्स ने 2-2 विकेट लिए। तो बिल्कुल मैं वैसे हैरान हूं कि श्रीलंका की बी साइड है और बिल्कुल कांटे की टक्कर है। बट सर यहाँ पे अब ये बहाना नहीं चलेगा भाई कि शुभमन गिल नहीं था, बाकी तो सारे प्लेयर डिक्लेयर किया है 300 आप ऑल आउट करते पूरे दिन खेला उन्होंने डिक्लेयर ही किया है। उन्होंने 363 बनाया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 363 क्योंकि उनसे तो उम्मीद ही नहीं कर रहे थे। हमारी तो फुल स्ट्रेंथ साइड खेली है। अगर सर बात ये है ना कि अगर हमारी जो फुल स्ट्रेंथ साइड है और उनकी अगर BC भी है, अगर हम दोनों सेम पेज पर ही हैं तो फिर उनको ही पोजीशन थोड़ी आगे है ना। अगर हम अब इसकी बात करें तो सर मुझे लग रहा है कुछ चेंजेस होंगे। अगर गुरनूर बरार खेल सकते हैं, बैटिंग भी आज छक्के दिखा दिए। गुरनूर बरार आगे से स्विंग भी कराना जानते हैं, हिट द डेक भी हैं, लेंथ में भी अच्छा वही कर सकते हैं, शायद वो और शायद प्रसिद्ध बैठ सकते हैं। बट आकिब नबी एक ऑप्शन है, वो मुझे लगता बिल्कुल भी आने वाले। पर उन्हें तो इन्होंने आज मौका ही नहीं दिया ना, आज मौका चाहते नहीं आज एक-आध ओवर करा लेते। कल जब बॉलिंग करने आएंगे, कल आकिब नबी बॉलिंग कराने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कराना चाहिए, बट देखते हैं भाई कि क्या इंडिया किस चॉइस के साथ जाता है, क्या प्रसिद्ध को मौका मिलता है, क्या गुरनूर को, क्योंकि दोनों की इकोनॉमी थोड़ी हाई रहती है अगर आप रेड बॉल में भी देखेंगे। अब लेट्स सी भाई कैसे जो है यहाँ से बातचीत बढ़ती है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि गुरनूर बरार को ज्यादा स्विंग मिलेगा अगर मोहम्मद सिराज से कंपेयर करें तो। ठीक है, अब देखते हैं भाई क्या होता है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो अभी भी आपकी टीम, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत आगे है। दोनों मैच आपको जीतने चाहिए, बट यस गंभीर का थोड़ा सा ये मुझे पलड़ा लगता है कि जिन प्लेयर्स को बैक कर रहे हैं उनके लिए बड़े खुश होते हैं बिल्कुल, और जिसको शायद पसंद नहीं कर रहे हैं वो बर्बाद ही फिर हो रहा है। मतलब जैसे ऋषभ पंत आज देखा मैंने, दिमाग ही आउट लग रहा है, कोई वो नहीं था, सीरियसनेस आए हैं, वो शॉट मार दी, फिर मार लिया, मजाक में चला आए, मजाक में चले गए और दोबारा बैटिंग बिल्कुल ही 2-3 बॉल खेली खत्म।
जमीन मिल जाएगी फिर मार देंगे। ध्रुव जुरैल भी फ्लॉप चल रहा है, उसने भी कुछ नहीं करा। रन तो वैसे वो कर गए अपने डोमेस्टिक, जायसवाल कट मार के आउट हो गया, मैचेस कम है। थोड़ा सा अजीबोगरीब मैच तो था ये, लेकिन चलो कल अब आप फिर से बॉलिंग करेंगे। यस, आप बॉलिंग कल करेंगे। बैटिंग भी करेंगे सुबह, उसके बाद जो है फिर थोड़ी थोड़ी बैटिंग देर अब आपने जो गलतियां फर्स्ट इनिंग्स में करी, जब वो पूरे 110 रन बना रहे हैं 20 ओवर में, ये मत करना। कल पूरा अटैकिंग फील्ड सेट से आना, कुछ तो दिखाना कि हाँ यार, आप जीतने के विकेट लिए आ नहीं रहे हैं। निकाल पा रहे सर, आपके बॉलर सुन के मेन बॉलर हैं आपके, सर, उनके मेन टेस्ट बैटर्स मैच तक में भी नहीं है। अगर उनकी सी टाइम भी 110 रन बना रही जी। है विदाउट एनी लॉस, वो भी 20 ओवर मतलब 5.5 का इकोनॉमी वैसे ही है, तो आपकी बॉलिंग तो फिर लैग कर रही है। नहीं, आपको विकेट तो जरूर लेनी चाहिए। और मैं वही देखना चाहता हूँ कि श्रीलंका के कितने प्लेयर जो इस मैच में खेल रहे हैं वो मेन मैच में भी खेलेंगे। निशु जी, कितने प्लेयर हैं जिन्होंने एक तो ये अच्छा लोग करा पता नहीं है, स्क्वाड ये लोग अनाउंस जो नहीं squad कर भी मेन रहे हैं। मैच announce नहीं कर रहे हैं। में अभी तक स्क्वाड ही स्क्वाड अनाउंस करा। अनाउंस नहीं की हुई है। अब जैसे अब अगर क्या हम इनका जो स्क्वाड लास्ट कप का स्क्वाड सीरीज के देखें, बाद अनाउंस करेंगे कि ये क्या धनंजय डिसिल्वा कप्तान तो है, तो समझ में आई गई है। हाँ। वो भी आगे के भी ग्राफिक दिखाइएगा संजू जी, जो बनाए हुए थे वो भी देख एक लेते बार जरा। साई सुदर्शन और सर दोस्तों आपने- लाइक भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। स्पोर्ट्स यारी को बड़े बड़े आभारी रहेंगे आपके। कोई सुपर चैट आएगी तो वो भी दिखा दीजिएगा जी। तो साई सुदर्शन का आपको हमने दिन में बताया था, आपको भी पता होगा सर कि वो जो है यहाँ पे रूल्ड आउट हो गए रौनक तिवारी जी बहुत शुक्रिया आपका जी। ऑफिशियली, हिल बी रूल्ड आउट और उनकी रिप्लेसमेंट अनाउंस होनी राइस है। विद डायरी जी शुक्रिया। और 2 प्लेयर ऐसे हैं जो उनके रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, इनफैक्ट 3 भी, तो वो भी देखेंगे। राइसफिट जी ने यार सनशाइन भेजा है। कितनी हमें इंजरीज हो गई, लेकिन निशु जी यार आप शुरू करिए हर्षित राणा, ठीक है जी ये अब लिस्ट साई दिखा दें, सुदर्शन हमने आ वो गया। लिस्ट बनाई है। सुंदर बहुत कितने शान। रोग है यार। हर्षित राणा हैमस्ट्रिंग, हार्दिक पांड्या क्वाड्रिसेप्स इंजरी, उसके बाद जसप्रीत बुमराह नी स्वेलिंग, नीतीश रेड्डी हैमस्ट्रिंग्स। आप ये सोचो, मतलब आधी इंडियन टीम बाहर बैठी हुई है इस टाइम पे। हर्षित राणा हैमस्ट्रिंग की वजह से बाहर हो गया, हार्दिक पांड्या क्वाड्रिसेप्स इंजरी की वजह से बाहर हो गए, जसप्रीत बुमराह नी स्वेलिंग से बाहर हो गए, नीतीश रेड्डी हैमस्ट्रिंग से बाहर हो गए, वॉशिंगटन सुंदर क्वाड्रिसेप्स से बाहर हो गए। 5 तो ये हो गए। आगे आ जाओ, ये लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही भाई। आकाशदीप लोअर बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर हो आकाशदीप को लास्ट गया, में साई पता सुदर्शन टो स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया, शुभमन गिल राइट रिंग फिंगर, इसीलिए वो खेल नहीं पाया, राइट रिंग फिंगर में इंजरी हो गई। याद रखिएगा शुभमन गिल साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में बाहर हॉस्पिटल पहुंच गया था। वरुण चक्रवर्ती हैमस्ट्रिंग टेयर। ये 9 प्लेयर तो अभी गिना दिए मैंने यार, 9 प्लेयर। अबे 11 की तो पूरी टीम बन जाती है इसमें भाई। से शायद 7 तो आपके मेन इंडियन प्लेयर्स हैं। 9 प्लेयर तुम्हारे बाहर फिर रहे हैं। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है कि सेंटर ऑफ मनुष्यत है? ये क्या है यार? ये 9 प्लेयर इंजर फिर रहे हैं। जो भी सीरीज में आप जा रहे हो, अच्छा सीरीज में आप प्लेयर चुनते हो, चलती सीरीज में बाहर हो जाता है। साई सुदर्शन को चुना आपने, सीरीज शुरू होने से पहले बाहर हो गया। बुमराह को चुना आपने, 2 मैच के बाद बाहर हो गया। हर्षित राणा को चुना, चलती सीरीज से बाहर हो गया। वरुण चक्रवर्ती चलती सीरीज से बाहर हो गया। कितने प्लेयर हैं यार? मतलब देयर इज अ लिमिट टू थिंग्स। या तो आपको पता ही नहीं है कि प्लेयर का स्टेटस क्या है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भाई, चल तेरे से ठीक नहीं हो रहा प्लेयर, कम से कम उसका रिव्यू तो ठीक कर ले कि खेलने लायक है कि नहीं है। तुम क्यों जल्दी कर रहे हो, क्यों जल्दी भेज रहे हो? प्लेयर और जरा बुरी तरह इंजर होकर वापस आता है। हर्षित राणा 6 महीने बाहर था, गया फिर बाहर हो गया। ऐसे करियर खत्म हो जाएंगे प्लेयर्स के यार। सॉरी टू से, इंजरी कोई मजाक नहीं है। इंजरी को बड़ा, बुमराह को हमने देखा 1 साल ऑलमोस्ट बाहर रहते हुए। हार्दिक पांड्या को हमने देखा है बहुत ज्यादा क्रिकेट मिस करते हुए। जब आप पूरी तरीके से हील करो तभी आप वापस आओ। फास्ट ट्रैक मत करो अपने चेले चपाटों को, अगर कर रहे हो तो। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट यार। और इनकी उम्र कितनी है भाई? ये साई सुदर्शन, ये शुभमन गिल, ये आपके हर्षित राणा, ये तो सारे यंगस्टर हैं। सारे youngsters हैं। ये यंगस्टर्स ये तो आपके 4-4 favorite मैच हैं। नहीं खेल रहे और बाहर हो रहे हैं। 4-4 मैच नहीं खेल रहे, बाहर हो रहे हैं। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन यार? दिस इज वेरी कंसर्निंग भाई। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में वीवीएस लक्ष्मण को या जो भी वहां पर है भाई करता धरता, आपको देखना पड़ेगा। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत साइकिया is set to visit the center of excellence in Bengaluru and amid growing concerns over the increasing number of player injuries। किसी के दुनिया में किसी टीम में इतनी इंजरीज नहीं है। यहाँ पे 9 10 प्लेयर बाहर नहीं Never है। ever. Saikia is expected to meet VVS Lakshman, who heads the COE, and discuss the injury management and rehabilitation process of Indian players। भाई अब डिस्कशन, अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका है। The focus will be on understanding the reason behind recurring injuries and improving the system to keep players fit and available for upcoming assignments। सर बट इसमें ये चीज है ना कि आपने आपकी इतनी दिक्कतें यहाँ पे इसलिए भी आई आइए क्योंकि वापस। हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर, हमने इससे पहले भी देखा, उनको तो फास्ट ट्रैक किया गया था। वो तो ऑनगोइंग इंजरी थी उनकी, तब भी उनको खिलाया गया। तो फिर तो अकाउंटेबिलिटी तो आपसे होनी चाहिए ना। आपने क्या आंसर दिया है? अब दिक्कतें तो आप में भी इतनी सारी है कि आपको अपने प्लेयर्स खिलाने हैं, तो आप कैसे भी खिला सकते हैं। लेकिन पर उसके बाद सिद्धार्थ, इसमें बात यह है ना कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो भी बंदा उसको एनओसी दे रहा है खेलने के लिए, जो वेरीफाई कर रहा है कि इज फिट, वो कैसे कर रहा है?
अगर उसी बंदे ने बाकी को फिट कर दिया, लेकिन उसी बंदे ने जब हार्दिक पांड्या को कैसे अनफिट कर दिया, बात तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऊपर से प्रेशर आता है इनके ऊपर। बिल्कुल नहीं हो तो सकता है, हार्दिक बिल्कुल हो पांड्या सकता को आप बोल रहे हो कि 10 ओवर डाल के दिखा दे। दिन के 10 हाँ, लेकिन जब बात आती है हर्षित राणा की पोजीशन तो करो। हर्षित राणा को आप बोलते हो कि किकली खेल के निकल जाए, सीईओ ये एम्स की ओपीडी है, ये हॉस्पिटल वार्ड बन चुका वहां पे आप वॉशिंगटन सुंदर को बोल रहे हो आप पिट्ठू खेल ले निकल जाए यहाँ से, उसके बाद आप हर्षित वहां पे हार्दिक पांड्या को बोले 10 ओवर डाल के दिखा, नहीं तो गोली मार देंगे। तो मतलब ये अजीबो गरीब है। और आपने ये देख लिया कि बार बार फास्ट ट्रैक करा जाता है। हर्षित राणा को खिलाने की इतनी काली का पड़ी हुई है, हर्षित राणा जल्दी आ जाए बस। हर्षित राणा भाई ठीक है, हर्षित राणा अच्छा प्लेयर है, बट तुम खुद ही उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो उसको जल्दी जल्दी कर और इतने यंग प्लेयर, इतना ज्यादा फास्ट ट्रैक कर। खैर यार, अब तो कल का मैच तो कल का दिन तो देख ही लेंगे, लेकिन इतनी तो मेरे को समझ में आ गई है कि जितना मैं आसान समझ रहा था ना श्रीलंका को, मैं अभी भी सोचता हूँ इंडिया 2-0 जीतेगी, लेकिन जितना मैं पहले आसान समझ रहा था श्रीलंका को, या मुझे लग रहा था कि श्रीलंका लेट जाएगी, श्रीलंका के पास प्लेयर ही नहीं है, वो चीज नहीं है। श्रीलंका के पास प्लेयर भी हैं, श्रीलंका आपको चैलेंज भी कर रही है, और श्रीलंका ऐसे एटीट्यूड के साथ खेल रही है कि भाई हम ही जीतेंगे। और आप सेल्फ बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं मुझे।